जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मनोकामनाओं की काली मां समिति के सदस्य एवं सिख समाज के सैकड़ों सदस्य, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की कि विगत दिवस दिलीप सिंह सग्गू के ऊपर किए गए हत्या के उद्देश्य से प्राणघातक हमले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्यवाही करने संबंधित ज्ञापन दिया। बता दें कि विगत 8 जून को रात्रि 9 बजे के करीब आरोपी मदन जायसवाल, सत्यम पंडित, पीयूष चढ़ारवा अन्य के द्वारा विजयनगर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में आकर उधारी शराब की मांग की गई। इस पर मैनेजर दिलीप सिंह सग्गू द्वारा मना करने पर आरोपियों ने एक राय होकर गंदी गाली देकर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके चलते दिलीप सिंह आज जीवन मरण की स्थिति में नागपुर में भर्ती हैं। सभी मनोकामनाओं की मां काली समिति के सदस्य एवं सिख समाज ने यह मांग की है कि तत्काल आरोपियों पर कठोर एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाए एवं प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए। जांच टीम द्वारा ज्ञापन सौंपते समय पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू, राकेश मिश्रा, उदित पिल्ले, कमलेश अग्रवाल, चिंटू चौकसे, रमेश शर्मा, जगदीप दुआ, प्रिंस भसीन, राजेश यादव, सोनू दुबे, एडवोकेट सुदीप सिंह सैनी, टीटू जग्गी, काके घूमर, सचिन जैन, विनय जैन, गौरव शर्मा, कुलदीप आनंद, परविंदर सिंह, आशीष गुप्ता, चिराग लालवानी एवं सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। ये सिख समाज के लोग आए हुए हैं थाना राजी के अंतर्गत में। ये 8 तारीख की रात में जो है थाना विजयनगर के अंतर्गत जो है 8-9 की रात में शराब दुकान के पास में 2 पक्ष शराब दुकान वाले और एक वहाँ जो कोई ठेला लगाता रहा उसके साथ में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। उसमें जो मुख्य आरोपी है जो ठेला लगा था उसके द्वारा पत्थर फेंक के और ये जो इसके पीड़ित हैं दिलीप सिंह उसको मारा है। इसमें जो है थाना विजयनगर में जो है प्रथम दृष्टया BNS की धाराओं के तहत, विभिन्न धाराओं के तहत जो है FIR दर्ज हो गई है और अभी पीड़ित का चूँकि उपचार चल रहा है और उसमें गंभीर धाराओं का इजाफा कर दिया गया है और समुचित कार्रवाई की जाएगी उसमें। आज हम लोग पूरा सिख समाज रांझी का और मनोकामना काली सब समिति, जिसके श्री दिलीप सग्गू बहुत बड़े सेवक भी थे, सिख समाज में भी बहुत बड़ी उनकी सेवाएं रही हैं, आज उनके लिए एकत्र हुए हैं। और सबसे बड़ी ये विडम्बना की बात है कि जो अपराधी थे वो थाने में बैठ के गए आधा घंटा और आधे घंटे बैठने के बाद वो वहाँ से अपना मुलायजा करा के गए। यदि पुलिस की मुस्तैदी आज सही ढंग से होती ना तो ये कार्रवाई ऐसी होती और ना इनके ऊपर ऐसे प्राणघातक हमला होता। तो हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके ऊपर, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, उनकी अवैध वसूलियों के ऊपर, लूट काट को देखते हुए सभी धाराओं को प्रयोग किया जाए और सख्त उनके ऊपर IPS की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। प्रिंस भसीन, रांझी। दुख है कि आज मनोकामना महाकाली समिति में सेवादार दिलीप सिंह सग्गू, हर लोगों का कार्य व्यवसाय व्यापार है, वो भी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो दारू की दुकान में, कोई दारू का कारोबार उसका नहीं है, लेकिन एक मजदूर के रूप में, मैनेजर के रूप में कार्य करने वाला मनोकामना महाकाली का सेवादार, उसके साथ जो घटना हुई हम सब निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार दुखी है, कोमा की स्थिति में नागपुर में आज वो डला है, पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। हम सब दुखी हैं और माता रानी भगवती से कामना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो, लेकिन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए और थाने की फोटोज जांच में लेकर प्रशासन के जो वहां पर अधिकारी और कर्मचारी थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक बदमाश थाने के अंदर आया और चाय पीकर MLC मुलाजा कराने चला गया, लेकिन जो गंभीर स्थिति में दिलीप सिंह सग्गू थे, जिन्हें नागपुर में उनका इलाज हो रहा है, उन्हें घर वापस छोड़ दिया गया। लेकिन दिलीप भाई आज भी नागपुर में संघर्ष कर रहे हैं। मनोकामना महाकाली समिति के सारे लोग दुखी हैं। अगर प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया तो हम इसके और उग्र आंदोलन करेंगे। सारी सिख संगत, रांझी के व्यापारी और तमाम माता के भक्त जो जन सब दुखी हैं। हम सब आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पंडित रमेश शर्मा, मनोकामना महाकाली। सिख समाज के और अभी अलग अलग समाज के सभी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं SP कार्यालय जबलपुर में। हमारे दिलीप सिंह सग्गू जी जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 8 तारीख
को शाम के समय हमला किया गया जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। शराब की दुकान पे वो मैनेजर का काम करते थे। कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे शराब की दुकान पे और लूट की मंशा से पैसे की मांग करी, इल्लीगल पैसों की डिमांड करी, इल्लीगल शराब देने के लिए फ्री में मांग करी। जब उन्होंने मना किया तो उन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने पर उनके सिर पे बोतल फोड़ी गई, सिर में पत्थरों से वार किया गया जिससे उनको गंभीर चोट आई। फिर पुलिस वालों ने भी क्या किया है, उसमें पुलिस वालों ने गंभीर अपराध की एफआईआर न दर्ज करते हुए जो सेक्शंस लगाए हैं सब बेलेबल ऑफेंस लगाए हैं उस पर, और जो आरोपी हैं अभी तक घूम रहे हैं। और जो हमारे दिलीप सिंह सग्गू जी हैं वो अभी तक नागपुर में एडमिट हैं। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है क्योंकि जो इंजरी उनको सस्टेन हुई है सिर में वो डेंजर टू लाइफ है। उसमें 307 का मुकदमा बनता है, लूट का मुकदमा बनता है। जो पुलिस प्रशासन द्वारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस समझ लीजिए या जो भी डर दबाव है उनके ऊपर, उन्होंने सही कार्रवाई न करते हुए इस पर कोई जांच भी सही तरीके से नहीं करी है, और जो धाराएं लगनी चाहिए थी उन पर गंभीर प्रवृत्ति के उनको नहीं लगाई गई है। अभी तक जो असामाजिक तत्व लोग के जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया हुआ है वो अभी समाज में घूम रहे हैं, निडर होकर घूम रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। शराब के ठेकों के बाहर जो असामाजिक तत्व घूमते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोज़ दंगे करते हैं, उनके ऊपर उनकी अरेस्ट होनी चाहिए। और आज यहाँ पर सिख समाज, मन्नत वाली काली और भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओ हैं जो दिलीप सिंह सग्गू जी को सपोर्ट करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं अधिवक्ता साथियों के साथ पहुँचा हुआ हूँ। ये मेरे अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी, एग्जीक्यूटिव मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जबलपुर। पीएस लांबा जी हैं, ये हमारे गुजराल साहब हैं एडवोकेट, ये हमारे हनीवीर जी हैं एडवोकेट, ये हमारे सुदीप सिंह सैनी।